Good morning, students. Today we are reading 7th lesson packing. This lesson is about packing. Packing के बारे में lesson है. The narrator of the lesson है जिरोम के जिरोम. तो जो lesson के जो वर्णन करता है जिरोम के जिरोम और उनके दो मित्र हैं जॉर्ज है हैरिस है, तो तीनों पैकिंग में अपना हाथ आजमाते हैं क्योंकि उनको एक ट्रिप पे जाना होता है। तो इस लेसन में दिखाया गया है कि कैसे उनको जो है पैकिंग वो करते हैं, कौन अच्छी करता है कौन बुरी करता है, ये लेसन आपको बताता है। तो फिर देखिए बिफोर यू रीड में हम देखते हैं यहाँ पे, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आपको यात्राओं पर जाना पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इन्जॉय मोस्ट, सबसे ज़्यादा आप कैसी ट्रिप पर जाना पसंद करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल है, एजुकेशनल है। तो कौन सी ट्रिप पे आप जो है सबसे ज़्यादा जाना कौन सी ट्रिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप, कि कैसा आप महसूस करते हैं कि किसी ट्रिप पर जाने के लिए पैकिंग करने के बारे में। आप पैकिंग पता है आपको, पैकिंग क्या होता है, अपने सामान को बांधना, जो भी सामान आप साथ लेके जाना चाहते हैं। तो पैकिंग के भी जो है तरीके होते हैं। एक अच्छे से पैक किया जाए तो सामान एक छोटे से जो है बैग में या थैले में हम बहुत सारा सामान डाल सकते हैं। और अगर हमें पैकिंग नहीं आती तो हम चाहे कितना ही बड़ा हमने जो है वो बॉक्स लिया है या हमने थैला लिया है, तो हम उसमें जो है अच्छे से सामान नहीं डाल सकते, अच्छे से हमारा पूरा सामान उसमें फिट नहीं हो सकता। पैकिंग का भी जो है अपना तरीका होता है। तो हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप, डिस्कवर्ड यानी क्या आपने कभी पाया है ऑन ए ट्रिप किसी यात्रा पर, दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक टू ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड, कि जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हीं चीज़ों को आप भूल गए हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है। और दैट यू कांट फाइंड दैम इजली, या फिर उन चीज़ों को आप आसानी से जो है ढूंढ नहीं सकते हैं, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ। होता है, अक्सर होता है हमारे साथ, जिस चीज़ को की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है। डज द डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ, ये चीज़ आपको नाराज़ करती है या हंसाती है। एट योर सेल्फ, आप पर, खुद पर। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन, इस वर्णन को पढ़ते हैं। हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक, कैसे जो राइटर हैं और उसके फ्रेंड हैं वो कैसे जो हैं पैकिंग करते हैं। फर्स्ट पैसेज है यहाँ पे, आई सेड आई एम आई वुड पैक, आई सेड आई वुड पैक। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ अगर यहाँ पे देखो आई के बाद अगर आप सोचते हैं यहाँ पे हेड होगा, एक तो हेड हो सकता है या वुड हो सकता है। अगर यहाँ पे हेड होता तो यहाँ पे आगे थर्ड फॉर्म होती, तो यहाँ पे वुड है क्योंकि वुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई सेड आई वुड पैक, हु इज़ आई हेयर, आई इज़ द ऑथर, आई इज़ द राइटर इन दिस लाइन। आई सेड, मैंने कहा, यानी कि यहाँ पे जिरोम के जिरोम जो वर्णन करता है वो कहते हैं, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, तो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है प्राइड माई सेल्फ का मतलब मुझे गर्व है कि मेरा पैकिंग करने का तरीका अच्छा है, यानी मुझे गर्व है कि मैं अच्छे से पैकिंग कर लेता हूँ। रादर मीन्स रादर प्राइड, यानी हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा उसको अपने आप पर घमंड है अपनी पैकिंग करने पर। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो पैकिंग इज़ वन ऑफ डोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि मैं समझता हूँ कि पैकिंग वो चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, किससे ज़्यादा, उन सभी लोगों से ज़्यादा जो लोग जीवित हैं ना, जो मेरे आसपास, उन सभी लोगों से ज़्यादा मैं कुछ अधिक जानता हूँ पैकिंग के बारे में। तो इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, तो ये बात खुद मुझे ही हैरान कर देती है। समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि कितनी सारी ही ऐसे चीज़ें हैं जो हमें अपने आप पर हैरान कर देती हैं। आई इम्प्रेस्ड द आई इम्प्रेस्ड आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज। तो इम्प्रेस्ड क्या होता है यहाँ पे कि मैंने जोर डालकर कहा आई इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड वैसे क्या था, प्रभावित करना, लेकिन यहाँ पे जोर देना, एम्फेसाइज्ड। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। हैड बेटर का मतलब अच्छा होगा, हैड बेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा होगा। तो यहाँ पे कहता है कि मैंने जोर देकर जो है जोर जोर हैश से कहा कि ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो सारा मैटर मुझ पर छोड़ दें, एंटायरली, पूरी तरह से।
होल मैटर यहाँ पे, मैटर किस बात का, यहाँ पे पैकिंग का, कि सारे पैकिंग मुझ पर छोड़ दे। दे फेल लीव द होल मैटर, तो दे फेल लीव sorry they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. they fell into का मतलब होता है accepted, साइड में दिया हुआ है, स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया with a readiness, जैसे बिल्कुल वो तैयार थे इसे मानने के लिए। that had something uncanny about it, और that had something, तो मुझे लगा जैसे कुछ अजीब बात थी इसमें। अनकैनी क्या होता है, स्ट्रेंज, कुछ अजीब बात मुझे लगी। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, तो जॉर्ज ने जो है अपने आप को फैला लिया एक जो है आरामदायक कुर्सी पर, इजी चेयर जो होती है। एंड हैरिस कॉक्ड, कॉक्ड मीन्स उठाया, रेज्ड, और हैरिस ने जो है अपनी जो है लेग्स को उठाकर टेबल पर रख लिया। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, इंटेंडेड क्या होता है, जो है इरादा करना। तो दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड, तो कहता कि ये मुश्किल से वो बात थी जो मैंने इरादा किया था, यानी जो मैंने इरादा किया था ये मुश्किल से वो था, यानी नहीं था, यानी मैंने जो इरादा किया था ये वो नहीं था। वट आई हैड मिंट, यानी जो मेरा मतलब था, यानी पैकिंग, मैंने उनसे काम छुड़वा लिया, लेकिन मेरा इरादा कुछ और था। वट आई हैड मेंट, जो मेरा मतलब था वो कुछ और था। ऑफ कोर्स, नहीं संदेह, वॉज दैट आई शुड बोस द जॉब, तो बता रहा है यहाँ पे राइटर कि उसका इरादा क्या था। उसका इरादा था कि मैं जो है इस काम को, जॉब मीन्स वर्क, यानी जो पैकिंग का वर्क था उसको मैं बोस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सुपरवाइज करना। मान लो आपके पास 2-3 बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं और आप उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनके काम का निरीक्षण करेंगे, वो होता है बोस। टू सुपरवाइज, तो कहता है कि मैं चाहता था कि मैं उनके काम को सुपरवाइज करूँ, निरीक्षण करूँ। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट, यहाँ दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट थिंग, यानी कि एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, और जो हैरिस और जॉर्ज जो करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो चाहे वो महत्वहीन काम हो, तो वो जो है मेरे निर्देशों के नीचे होगा, मेरे निर्देशों के साथ होगा। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद, तो कहता है कि ओ यू हेयर लेट मी डू इट, देयर यू आर सिंपल इनफ, really teaching them, as you might say, their taking it in the way they did irritated me। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई पुशिंग दैम असाइड एंड दे, आई पुशिंग दैम असाइड, में उनको एक तरफ जो है आई पुशिंग कर दैम असाइड, एक तरफ मैंने उनको किया, एवरी नाउ एंड देन, तभी ओ यू, और कहा कि ओ यू हेयर लेट मी डू इट, कि मुझे ये करने दो, देयर यू आर सिंपल इनफ, कि देखो तुम तुम दोनों देखो कि ये जो पैकिंग है बिल्कुल सिंपल है, यानी कि यानी वो अपना इंटेंशन बता रहा है यहाँ पे कि पैकिंग मुझे मैं उनको जो है निरीक्षण करना चाहता था, और जब वो कुछ जो है महत्वहीन चीज़ करते, पोटर अबाउट यानी जो अनइम्पोर्टेंट होती, तो अगर वो महत्वहीन चीज़ करते, कोई भी महत्वहीन काम करते, तो मैं उनको बताता कि तुम दोनों देखो ये तो करना बहुत ही आसान है, रियली टीचिंग दैम, मैं उनको वास्तव में सिखाता, एज यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हो, देर टेकिंग इट इन द देर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, तो देर टेकिंग इट इन द वे, तो लेकिन उन्होंने इस बात को जिस तरीके से लिया, उस बात ने मुझे जैसे नाराज़ कर दिया, इरिटेट कर दिया। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग ओल्डर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, लेकिन कहता है कि जो बात सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है वो कौन सी होती है, कि अगर मैं काम कर रहा होता हूँ और कोई मुझे ऑर्डर देता है मेरे पास में बैठकर, तो वो बात मुझे काफ़ी इरिटेट करती है, काफ़ी नाराज़ कर देती है। आई लिव्ड विद ए मैन वंस हुज यूज टू मेक मी मैड दैट वे, तो मैं कहता कि आई लिव्ड विद ए मैन, मैं पहले एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था जो ऐसा ही किया करता था, और ऐसा करके इरिटेट करके मुझे पागल कर दिया करता था। ही वुड लॉयल ऑन द सोफ़ा, लॉयल क्या होता है, सुस्ती से बैठना या खड़े रहना, वो आलस में रहता, इधर उधर बैठ जाता, सोफे पे बैठ जाता, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मुझे काम करते हुए देखता, बाय द आवर टुगेदर, घंटों तक। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी, तो वो मतलब ऐसा करने पर वो ये कहता कि ऐसा करना उसको अच्छा मतलब बहुत ही उसको अच्छा लगता है जब वो किसी को काम करते हुए देखता है। ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन मैशिंग अबाउट यानी चीज़ों को
अगर कोई व्यवस्था में लगाता है या अव्यवस्था करता है तो उसको राहत मिलती है, वास्तव में उसको अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।